सभी को नमस्कार, वंदे भारत। आज के इस इवेंट कहूँ या एग्जीबिशन कहूँ, क्योंकि इतना देख लिया है कि हमें नहीं लगता इवेंट है ये बहुत बड़ा जो हमें सीखने को मिला है और इतना डेटा और इतनी जानकारी मिली है। तो हमारे क्या है, फैब्रिक में एग्जीबिशन होता है, सॉफ्टवेयर में आप इवेंट बोलते हैं, लेकिन हमें इतना देखने को मिला जैसे एग्जीबिशन देख रहा हूं मैं। हाँ, हमारे फ्रेपी और ईआरपी से मुंबई से पधारे हुए वैभव जी, मिहिर जी, महिमा जी, अनुपम आर्या जी और मिचेल अलवा जी, सभी को इस मारवाड़ की और डुंडाड़ जयपुर को बोलते हैं, मैं संपूर्ण को मारवाड़ी ही कहूंगा, यहाँ आपका हार्दिक स्वागत। रेडीमेड गारमेंट्स का जोधपुर में बिजनेस है, प्रोडक्शन यूनिट है, और हमने हमारी जर्नी 2011 में चालू की थी। जो नॉर्मल जैसे जैसे हमारा कारवा बढ़ता रहा, वैसे वैसे हमारा ब्रांड और सेल्स स्केल्स एंड चैलेंजेस और सारी चीजें बढ़ती रही, रेवेन्यू भी। तो उसके साथ साथ हमने हमारे कुछ ब्रांड्स पे हम वर्क कर रहे हैं, जैसे मॉडर्न मारवाड़, इट इज आवर फर्म नेम एंड ब्रांड नेम एज आउटलेट नेम। मरुएस इज फैब्रिक प्रोडक्शन ब्रांड, और छोटे बना इज किड्स एथनिक ब्रांड, and Singh is menswear ethnic brands, and Mumbalways is upcoming for Rajasthani पोशाक्स एंड लेडीज यूनिफॉर्म्स। हमने हमारी यात्रा में काफी चैलेंज किया है, और सबसे बड़ा एक बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा एक चैलेंज आता है डेटा। चाहे वो सेल्स का डेटा हो, चाहे वो परचेज का डेटा हो, चाहे आइटम का डेटा हो, चाहे कस्टमर का डेटा हो, सारे जो सॉफ्टवेयर है एक जनरल डेटा देते हैं हमें, और उस डेटा से हम एनालिसिस नहीं कर पाते, और बिना डेप्थ गए हुए, बिना तह तक गए हुए हम हमारी प्रोग्रेस नहीं निकाल पाते। तो उसी जर्नी में हमें भी काफी प्रोडक्ट के साथ ब्रांड का लेबलिंग कैसे करें, ब्रांड का स्टॉक कैसे रखे, अलग अलग इतने ब्रांड है, कौन कहाँ रखे, कौन सा कस्टमर को कौन सा ब्रांड बेचना है, कौन सा ब्रांड के लिए डेडिकेटेड करे है, बाजार में किसको एजेंट बनाए, उस एजेंट वही आइटम बेचेगा, क्योंकि किड्स का एजेंट अलग होता है, फैब्रिक का अलग होता है। तो बड़े चैलेंजेस थे। तो हमने भी एक सॉफ्टवेयर यात्रा में किया था। तो सबसे पहले हमने टैली को चुना, क्योंकि बाजार में जाते हैं, सीए से पूछते, सीए साहब सॉफ्टवेयर है, टैली इज बेस्ट, ले लेते हैं। सर ब्रांच है, मैनेज कैसे करें, कि टैली वाले से मिला के ये चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे टैली सर्वर ले लो। तो 2012 में हमने 2,70,000 में टैली सर्वर लिया, और हमारी एक रिटेल यूनिट एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड होलसेल यूनिट जो कमांड थी मैन्युफैक्चरिंग और दोनों, उससे हमने मैनेजमेंट करना चालू किया, बट नॉट मैनेज नहीं हुआ। फिर हमने, किसी ने बोला कि बीजी में जाऊं, चलो बीजी में ले लेते हैं। बीजी में भी किया, लेकिन वो आउटपुट नहीं आया। फिर मेडिकल के काफी मित्रस थे, उन्होंने बोला कि यार मार्क बहुत अच्छा है और गारमेंट्स में अच्छा होता है, और 2 नंबर की भी सेल हो जाती है इसमें, साइड में स्टार दबाओ और काम हो जाता है। तो मैंने कहा ये तो और अच्छा है। तो हम इधर भी दूसरी उड़ान में चले। फिर और मार्केट रिसर्च किया अहमदाबाद, और हमारा भी बिजनेस बढ़ता रहा, मुंबई तक भी पहुंचे, मील तक भी पहुंचे, बड़ी कंपनीज तक भी पहुंचे। तो उन्होंने कहा यार गारमेंट्स में लॉजिक अच्छा चलता है, तो लॉजिक ले लेते हैं। और फिर हमने लॉजिक परचेज किया, उस पर इंप्लीमेंटेशन किया, बट नॉट, हमें कोई विशेष आउटपुट नहीं मिला। जो चाह रहे थे वो नहीं मिला। वो एक स्टैंडर्ड चीज थी, एक फ्रेम था, उस फ्रेम में आप बैठ सकते तो ठीक है, नहीं तो उससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब हमारे मन में, विचारों में एक आगे बढ़ने की उमंग हो, तय तक जाने की विचारधारा हो, और एक डेप्थ, एक समुद्र में गोता लगने का विचार हो, और तय तक जाकर माणक या मोती चुनने का विचार हो, वहां ये चीजें नहीं बैठ पाएगी। तो हमें इस यात्रा को भी विराम लगाना पड़ा। फिर और बाजार रिसर्च किया, रिलायंस का मैं ऑथराइज डीलर बना। तो
राजीव बजाज हेड हुआ करते थे, तो सहयोग से वहाँ 2 गेस्ट हाउस होते हैं, ये भेदभाव करते हैं रिलायंस वाले। एक डोमेस्टिक के लिए लोकल था, एक फॉरेन के लिए अलग था। गलती से मैं फॉरेन वाले में रुक गया। वहां जो नीता अंबानी जी का भी रूम उधर ही होता है, तो जितने भी इनके हेड ऑफ आते हैं वहां रुका। हम सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ हो गए थे, तो हम 2 ही बैठे थे, राजीव बजाज और हम दोनों। है ना, राजीव बजाज जी से पूछा, सर क्या समस्या कुछ? मैंने कहा यार आपको छोड़कर या रिलायंस को छोड़कर मेरी एक अलग समस्या है। कि क्या समस्या? मैंने कहा सॉफ्टवेयर नहीं, क्या सैप ले लो। सैप क्या है? तो उन्होंने मुझे सैप के बारे में दिया, नेट पे सर्च किया, इधर उधर किया, कॉलिंग लगाया और हमें सैप के, तो सैप जिस भी बोलता है यार ये सॉफ्टवेयर का बापू है, मतलब इसके बाद में कुछ नहीं है, यानी एक वॉल है, एक दीवार है। अरे यार अब इतना सर पटक लिया तो एक दीवार से और फोड़ ले, क्या फर्क पड़ना है। तो हमने एसएपी में अपनी जर्नी यात्रा चालू की। अब सैप में जैसे ही हमने जर्नी चालू की, तो सबसे पहले बड़ा चैलेंज आया था इंस्टॉलेशन का, कि सर हमारा जो डेटाबेस है 10 GB का है और आपका ये सिस्टम सपोर्ट नहीं कर पाएगा। मैंने कहा उस समय पीसी आते थे 15-16 हजार में। मैंने कहा सर 50,000 का ये पीसी लिया और उसमें भी आपका ये सैप नहीं आएगा तो कहां रहेगा? तो सर ऐसा नहीं होता है, आपको सर्वर परचेज करना पड़ेगा। तो क्लाउड पे किया कि क्लाउड पे नहीं सेट नहीं होगा, आईपी बेस चलाना पड़ेगा आपको, काफी दिक्कत रहेगी। तो आप अपना लोकल है एक जगह, हम आरडीपीएल पे कर देंगे आपका रिटेल आउटलेट और आप सर्वर खरीद लीजिए। तो हमने 5.5 लाख में एक सर्वर और खरीदा, 270 में तो टेली का खरीदा और 5.5 में सैप का खरीदा। अब वो सर्वर पे हमने इंस्टॉल किया, तो क्या सर आरडीपीएल उसके लाइसेंस लगेंगे कितने के? 40,000 प्लस टैक्स। और आरडीपीएल कुछ नहीं होता, उसमें सीधा सेटअप कर दो और हो जाता है। आरडीपीएल का कोई लाइसेंस नहीं चाहिए होता है, जब बाद में पता चला। तो सैप इंस्टॉलेशन किया, सैप पे वर्किंग चालू की। सर यूजर, प्रोफेशनल यूजर, लिमिटेड यूजर। मैंने कहा यूजर तो यूजर होता है, प्रोफेशनल क्या होता है और लिमिटेड क्या होता है? भाई हम तो सेठ लोग हैं, जिसको चाहे लिमिटेड बनाते, जिसको चाहे प्रोफेशनल बनाते हो। तुम कौन होते हो प्रोफेशनल और लिमिटेड बनाने वाले? तो उन्होंने कहा नहीं सर हमारे तो ये होता है। मैंने कहा मैं बाहर हूं तो मेरा राइट्स इसको दूंगा। सर यूजर नेम पासवर्ड दे देना अपने से। मैंने कहा यूजर नेम पासवर्ड दूंगा तो मेरे नाम की एंट्री हो जाएगी, वो कल चोरी कर लेगा तो भी क्या सेठ जी आपने की? ऐसा तो नहीं कर सकता। क्या नहीं, आपको तो फिर लाइसेंस और खरीदो, फाइनेंस के लिए अलग खरीदो और परचेज के लिए अलग खरीदो और सेल्स के लिए अलग खरीदो और वेयर हाउस के लिए अलग खरीदो। तो उसका एक लिमिटेड रहता है, उसका यूज करना है तो आपको ये लिमिटेड में, यानी आपको एक फ्रेम में बैठना है। आप अपनी इच्छाओं से कुछ नहीं कर सकते, आपको उस डिब्बे में बैठना है, चाहे उसके लिए कुछ भी। तो फिर मैंने कहा चलो लाइसेंस दे दो। सर 90,000 रुपए। मैंने कहा सर टेली 20 में आता था, लॉजिक 60,000 में आता था, तुम एक लाइसेंस के 90,000। पहले तो चलो उसने इंप्लीमेंटेशन कॉस्ट में दे दिया था, 4 लिमिटेड 1 प्रोफेशनल। ठीक है। अब मैंने कहा परचेज वाला ये अलग हो गया और सेल्स में हमें 2 बिठाना है, एक रिटेल में और बिठाना है। क्या सर एक और लाइसेंस 90,000। ठीक है। 1 साल निकल गया, 18% एएमसी। कितने होते? 1,25,000 का लिमिटेड और 88 या 90,000 समथिंग कुछ के 6 लाइसेंस, और उसका 18% आप कैलकुलेशन कर लो। तो यानी 1,00,000-1.5 लाख रुपए साल का और खर्चा। अब का सर जीएसटी का नहीं आ रहा है, सर इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। सर इंप्लीमेंटेशन, हाँ जीएसटी में हमारा एक रेडीमेड गारमेंट्स में बहुत चैलेंजेस है और इसमें साहित्य में ईआरपी टीम से भी रिक्वेस्ट करूंगा। हमारे रेडीमेड में एक था 999 के बाद एक बहुत बड़ी तकलीफ थी, 12% हो जाता था टैक्स, यानी 1 रुपए की सेल बढ़ी और टैक्स लैब 12 हो जाता था, 0 से 12, यानी 999 से 5 हो उसके आगे हो 12 तो समझ में आता है। यानी जैसे इनकम टैक्स की स्लैब है 3 लाख तक एग्जम्प्टेड है, उससे ऊपर जाओगे तो टैक्स है। हमारे रिवर्स जाता था। अब पूरे सैप वाले घूम गए। तो एक और प्रॉब्लम थी, हमारा रिटेल आउटलेट था, वहां क्या डिस्काउंट चलता था। फॉर एग्जांपल 999 पे 12% था, तो अब हमारे सेल्स टीम ने डिस्काउंट डाल दिया 1,050 लेस 10%।
तो 995 हुआ। अब सैप कैलकुलेशन करे 12%। अब 12% वो कैलकुलेशन कर रहा है, पूरी टीम खप गई। 7 दिन हमारा बिल ऑफ रहा। इनोज ने बना सर इसमें ये एरर है, और हम पूरा हमारी टीम आपके लिए बैठा दी पूरी। तो वो टीम मेरे लिए बैठी, और 7 दिन के प्रयास के बाद कोई परिणाम हमारे नहीं निकला वो एरर, और सहयोग से मेरा जीएसटी रिटर्न नहीं जा पाया। और धारा अंडर सेक्शन 73 में मुझे नोटिस मिला 23,89,000 का, 23,89,000 ड्यू टू मिसमैच जीएसटी। हमने लेट भी किया था, जैसे फाइनेंशियल ईयर अभी लास्ट हुआ था 31 मार्च को। गवर्नमेंट हमें 6 मंथ देती है कि कोई भी आपकी प्रॉब्लम रह गई है तो आप सितंबर तक अपना क्लोज कर दीजिए, लेकिन हमारी टीम तो वही लगी हुई है सर, आपके लिए लगी हुई है, तो उन्होंने उसको क्लोज नहीं कर पाए। तो वो 24 लाख का हमारा नोटिस आ गया। ठीक है, गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट किया, हमने भी, मैं भी कोई एसोसिएशन या सोशल वर्क देखता हूं, तो वहां से लेटर भेजे, और सहयोग से गिरिराज सिंह जी आ गए, और हम निफ्ट में साथ थे 3 दिन तक। मैंने कहा यार सर ये आपके जीएसटी डिपार्टमेंट, ये आपके लॉ फेलियर है, इसको सुधार करो। तो हाथों हाथ उन्होंने निर्मला जी के पीओ को फोन लगाया, और मेरी भी बातचीत हुई उनसे, और वो क्लोज कैंसिल हुआ, और पूरे हिंदुस्तान को उसका बेनिफिट मिला है। ठीक है, वो सैप से जनरेट हुआ था, और मेरे पीछे और भी कोई फंसे हुए थे, उनका भी हुआ, और वो लॉ चेंज हुआ। अब उसमें आगे गए, अब बिजनेस बढ़ता है तो यूजर बढ़ता है सर, पोस्टिंग सर्वर जो लिया, अब इसको और बढ़ाना पड़ेगा, यानी 5.5 का तो ले लिया, अब 5.5 और करके 11 का बढ़ा लेना पड़ेगा, तो फिर डबल देना पड़ेगा पैसा। फिर उसके लिए ये लैंडलाइन कनेक्शन होता है ना, डेडिकेट लैंडलाइन को क्या बोलते हैं, लीज लाइन बोलते हैं। क्या सर लीज लाइन कनेक्शन लो, तो हमने जियो वाले से संपर्क किया, सर 1,05,000 साल का। तो मैंने कहा लीज लाइन के बिना नहीं चलेगा, कारण के डेटा बहुत ज्यादा जाता है, तो ब्रॉडबैंड से काम नहीं होगा। तो लीज लाइन 1,05,000, ये एएमसी अलग है, और लाइसेंस टू लाइसेंस जैसे बिजनेस बढ़ता है उसकी कॉस्टिंग अलग है। तो सर्वर इशू था, फिर बैच मैनेजमेंट नहीं हो पाया, और मैन्युफैक्चरिंग में तो बिल्कुल फेल, मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं वहां, और सीआरएम विशेष नहीं, एचआर तो 0, सैप P1 लिया था, एचआर 0। और जिनको किसी को वेरीफाई करना है, क्या हो सकता है सर बता रहे हैं और सही है नहीं है, तो मेरा यूनिवर्सल आईडी सैप मैं रिपीट करना चाहूंगा, S0020711567, ये हमने 2019 में लिया था। लेकिन सर्वर कॉस्ट, एएमसी कॉस्ट, और सबसे बड़ी बात है हम सब कॉस्ट देने के लिए तैयार है, लेकिन हमें दे तो दो, हमें हमारा बिजनेस तो रन करके दे दो। और एक और चीज बताता हूं जो मेरे लाइफ की सबसे विचित्र घटना होगी मेरे लाइफ की। आपको एक सवाल पूछता हूं, अगर किसी व्यापारी का 4 सेल होती है तो प्रॉफिट कितना हो सकता है? कितना? एक एज्यूम मान लीजिए 30% मान लीजिए, 50 मान लीजिए, कोई भी मान लीजिए। सर मेरा 7 करोड़ हुआ था। अब मेरे पास सुबह मेल आया, सीए सर खा रहा था, सर डेटा दो डेटा दो, मेरी हालत खराब। मेल आया, हमने भी क्या है सर, सैप से मेल आ गया फॉरवर्ड। सीए ने कहा सर आपने देखा? मैंने कहा नहीं। तो कहां से आया? मैंने कहा सॉफ्टवेयर वालों से। सर पार्टनर बना लो मुझे। मैंने कहा ऐसा क्या हो गया यार, सीए पार्टनर बनने मतलब मेरा धंधा और जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है। क्यों? डेटा तो था नहीं, केवल सेल्स का डेटा था, नफा कितना पता नहीं, कॉस्ट कितनी कोई पता नहीं। आप पार्टनर आप कैसे? क्या सर पहली कंपनी की मैं ऑडिट करने जा रहा हूं जिसका 4.5 करोड़ की सेल पर 7 करोड़ का प्रॉफिट। मैंने, छोटा भाई दिल्ली बैठा, मैंने कहा ये दुकान अब बंद कर, अपने टैली पे चलते हैं वापस। तो हमने निश्चित किया कि अब टैली ही हमारा लास्ट आधार है और हमें इसी पे चलना पड़ेगा। ये एक बहुत संघर्षशील व्यक्ति है, वो क्या नहीं, पीछे तो नहीं हटेंगे, इसमें कुछ तो देखेंगे, कहीं तो होगा। ऐसा थोड़ी है दुनिया में अगर कोई हमें नहीं मिलना है तो दुनिया समाप्त है, ये थोड़ी है, दुनिया में कुछ तो है। तो ये और लगा रहा, और फिर ये कोई नेट पे लेके आया, ये उड़ू उड़ू काफी लेके आए। मैंने कहा नहीं,
एक और था पंजाब का और सॉफ्टवेयर लेके आया, और ऐसा करके कुछ लिया मैंने करने। फिर इसका संपर्क हुआ, या इसने करते करते इसको लेके आया। तो हमारे क्या है, मुझे इसमें एक पंक्ति याद आई है इसमें, क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो हमारे व्यावसायिक आवश्यकताओं को समझे? क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो हमारे व्यावसायिक आवश्यकताओं समझे? तो किसी ने तो बजट को समझा, क्या छोटी दुकान है तो इतने तक ही बैठेगा, और किसी ने तो सिस्टम को ही समझा कि भाई यही सिस्टम है, यही बैठना है तुम्हें, इम्प्लीमेशन नो नीड्स, कुछ नहीं, इसी में बैठना है। कारण कि वो टर्नओवर देख के। और मैं एक ताजुब की बात बताऊं, मुझे करीबन 8 सेट के डेवलपरों या इम्प्लीमेशनों ने मना कर दिया, आपका टर्नओवर छोटा है, आप नहीं आ सकते, इसमें नहीं आ सकते। कारण पूछो भैया क्यों नहीं आ सकते? भाई आप पैसा लीजिए ना हमारे। उन्हें पता है ये कॉस्ट नहीं दे पाएंगे। तो क्या एक भारत का उद्यमी जो एक गांव देहात से आकर एक प्रकृति की उड़ान लेना चाह रहा है, तो क्या हमारे देश में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो हम एक विदेशी सॉफ्टवेयर के सहारे, या वो हमें पूछे आपका टर्नओवर है तो आप लाइक हो, नहीं तो लाइक नहीं हो? तो फिर एमएसएमई जो व्यापारी है, लघु कुटीर उद्यमी है, तो उनका कौन सहारा होगा? क्या हम टेली तक चलेंगे? क्या हम केवल स्टेटमेंट आते रहेंगे, वहां तक रहेंगे? नहीं, ऐसा तो और कोई होगा ही होगा। ऐसे नहीं है कि ब्रह्मांड केवल धरती से, इस धरती जैसी 7 धरतियां और बताई जाती हमारे पुराणों शास्त्रों में। हो सकता है वैज्ञानिक नहीं पहुंचे तो क्या हुआ, पहुंच जाएंगे। तो इसका और आगे बढ़ा तो फिर हमें ERP नेक्स्ट की जानकारी मिली, तो हमने इसका कुछ लिया, रिसर्च किया, और फिर सेल्फ इंप्लीमेंट किया कि अब यार इंप्लीमेशन दुनिया से हम थक चुके हैं। कारण पूछते सर ये, मैंने कहा ये जीएसटी नहीं मिला, कमर्शियल लगेगा। अब मैं गांव से आया हुआ, कमर्शियल, मैंने सोचा कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो इसलिए इसमें ऐसा कुछ सिस्टम होगा। ठीक है लगा दीजिए। 82,000 का मेल आ गया कि सर ये भर दीजिए। मैंने कहा आप तो कॉमर्शियल का बोला। सर कॉमर्शियल नहीं, कमर्शियल का बोला था मैंने। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। फिर ये आया मेरे पास, मैंने कहा नहीं अब टेली फाइनल, अब नहीं, अब समय बर्बाद नहीं कर सकते, अब मार्केट में दौड़ेंगे, अब यहाँ नहीं, अब इनफ हो गया। हमें 4 साल की यात्रा सॉफ्टवेयर में हो गई है और बहुत लंबा पैसा हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर हम कहीं और जाते, इतना पैसा लगाते, तो हम अपनी सेल ऐसे ही बढ़ा लेते, हमें जरूरत नहीं। फिर कहा यार 450 रुपए में, 450 रुपए में यार क्लाउड बेस, यार लैंडलाइन कनेक्शन वो लिया, लीज लाइन, उसका 1,05,000 मांग रहा है। तो यार ये 450 में क्या मिलेगा? क्या आप एक बार मैं इंस्टॉलेशन करता हूं, तो कुछ नेट पे दे के कुछ करके इंस्टॉलेशन किया तो सबसे हमें अच्छा लगा आइटम वेरिएंट। इसमें ERP नेक्स्ट में आइटम वेरिएंट में हमारे रेडीमेड वालों को कलर और साइजिंग की इशू आती थी, इतने आइटम बनाने पड़ते थे, बहुत प्रॉब्लम आती थी। तो इसमें एक ऑप्शन होता है वेरिएंट, और उसके चाइल्ड आइटम बन जाते हैं। जब हम वेरिएंट को ढूंढते तो उसके नीचे कितने आइटम है, 500 आइटम है तो भी वो लिस्ट आ जाएगी, और स्टॉक सहित निकालना, कैसे भी रिपोर्ट्स निकालनी, वो इजी हो जाए। वो समझ में आते ही मैंने कहा यहाँ दुनिया का सूर्य थोड़ा थोड़ा उदय हो रहा है, पूरा तो नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं कहीं एक आशा की किरण, एक सूर्य की जो प्रथम आभा, उसका हमें अनुभूति हुई कि इसमें कुछ दम है। तो हमने उसको इंप्लीमेंट किया और कुछ कार्य किया। फिर फ्रैपी टीम से संपर्क किया। मैंने कहा यार उस बापू से मिले तो एक बार इस बापू से मिल लेते। तो हमने उससे फ्रैपी टीम से किया। फ्रैपी टीम ने हमें एथनल से गोविंद जी का कांटेक्ट नंबर दिया कि आप जयपुर जो राजस्थान से है, और राजस्थान से ये देखते हैं, और उनसे गोविंद जी ने हमारी दुनिया बदल दी ERP नेक्स्ट के माध्यम से। आज हमारा, मैं छोटा सा एक चीज कहूं, डिस्पैच जो होता है, टैक्सी वाला माल उठाता है, हमारे ओन टैक्सी है साहब, वो मोबाइल से देखकर आज फ्लीट कौन सा है वो देखकर मेरे पार्सल उठा रहा है। इससे ज्यादा मैनेजमेंट क्या होगा? और एक टैक्सी का मेंबर हमारा यूजर 88,000 में नहीं, 0 कॉस्ट पे। अभी हमारे 29 यूजर चल रहे हैं ERP नेक्स्ट में। तो इस जर्नी में
मैं जो एक कंपैरिजन कुछ बातें कहना चाहूंगा। सबसे बड़ी कॉस्ट थी इंप्लीमेशन की, वो ईआरपी नेक्स्ट में बहुत कम है। सर्वर कॉस्ट ईआरपी नेक्स्ट में कम है। डेटा एक और मुझे याद आ गई, अभी हमारे टोटल B2B एंड B2C रजिस्टर्ड कस्टमर है 34,000। और मैं गोविंद जी से बात की, मैंने कहा आगे का सर्वर बढ़ा देना, 16 रुपए पर जीबी लगेगा, 1 GB में कितने आ जाएंगे, कम से कम 1 लाख कस्टमर तो आ जाएंगे। मैंने कहा 16 रुपए पर महीने में 1 लाख कस्टमर का, हाँ तो 3 लाख कस्टमर का मेरा अगले 2 सालों में रजिस्टर्ड करने का है, और वो मेरे पास लाइव है अभी। और तीसरा इसमें एक प्रॉब्लम आई थी, पहला दुनिया का सॉफ्टवेयर है जिसमें क्रेडिट लिमिट, क्योंकि व्यापार करते हैं तो कितना देना है, कितना उधार देना है, एक कंट्रोल होता है। तो ओवर क्रेडिट कैसे रोके? सर मैं बता दूं, कस्टमर क्रेडिट लिमिट आपने हजारों सॉफ्टवेयर में देखी होगी। ईआरपी नेक्स्ट में डॉक्टर डेवलपमेंट करके इन्होंने मुझे मेरे सेल्समैन की क्रेडिट लिमिट दी। मेरा सेल्समैन बाजार में 1 करोड़, एक्स सेल्समैन 1 करोड़ से ज्यादा उधार नहीं बेच सकता, और 120 डेज से ज्यादा उधार नहीं बेच सकता। उसके बाद हुआ तो उसके नाम का इनवॉइस जनरेट नहीं होगा। तो आपके मस्तिष्क में, आपके विचारों में, आपके बिजनेस से संबंधित जो भी कल्पना आएगी साकार होगी। तीसरा एक होता था क्रेडिट लिमिट। एक प्रॉब्लम आती है, किसको कितनी लिमिट दे। आज पहली बार कोई कस्टमर आया है, चाहे चेक बेस दी है या चाहे गारंटी बेस दी है, कैसे भी हमने उसको क्रेडिट फैसिलिटी हमारे गारमेंट्स में या ऑल ओवर बिजनेस में चलती होगी मुझे पता नहीं, लेकिन क्रेडिट एक बिजनेस ग्रोथ करने का इनडायरेक्ट रूप से एक बड़ा स्तंभ होता है, एक बड़ा आधार होता है। तो अब किसको कितनी दे? तो एक कल्पना आई कि यार किसी के 10 लाख डाली, किसी की 1 लाख डाली, बाद में देखा यार साल में 5 लाख का काम किया और 10 लाख की क्रेडिट लिमिट। तो हम सोच रहे हैं कि हमारे इतनी क्रेडिट लिमिट रहेगी, इतना ये रहेगा, इतने से प्रोडक्शन करेंगे, वो सारा चीजें की प्लानिंग की। अब हम वो क्रेडिट के देखते हैं, लिमिट को जोड़ते हैं कि इतना तो माल ले जाएगा, लिमिट डाली है उसके 2 टाइम्स होगा, तो मेरे टर्नओवर से 5 गुना जा रही है। गड़बड़ है यहाँ पे। गोविंद से संपर्क किया कि सर यहाँ मेरी प्रॉब्लम आ रही है, क्या चाहते हो? मैंने कहा क्रेडिट लिमिट में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या चाहते हो? मैंने कहा क्रेडिट लिमिट ऑटो अपडेट हो जाए। तो ऑटो अपडेट कैसे चाह रहे हो आप? एक्सेल से दूं? मैंने कहा एक्सेल से नहीं, ऑटो। डेबिट और क्रेडिट पक्ष का आज से लास्ट 12 मंथ का X% निकाल के आप कर दीजिए। सर आज मेरी ऑटो क्रेडिट लिमिट क्रिएट हो रही है, प्रत्येक मंथ के अंत में ऑटोमेटिक क्रेडिट लिमिट मेंशन हो रही है कि इसको इतना, और ऑटो बिल स्टॉप हो रहे हैं। और यूजर राइट्स, किसको कौन सा राइट्स देना है। और सबसे बड़ी बात है इसमें जो यूजर का जो मैप बना रखा है, आप चाहिए तो अपना एक नया यूजर बनाओ और उसका मैपिंग आप खुद कर दो, उसको जो परमिशन देनी है वो आप खुद कर दो। मेरे ख्याल से दुनिया में इतना सरल, सुबोध और चाहे आप टेक्नोलॉजी से हो या नहीं हो, आपको उसके बारे में जानकारी हो या नहीं हो, आप YouTube देख के आप अपना इंप्लीमेशन खुद कर सकते हो। और साक्षी के रूप में गोविंद जी अभी हमारे साथ बैठे हैं। 40 से 45% इंप्लीमेशन हमने खुद ने कर दिया। मैं नहीं जानता कि 45% किसी सॉफ्टवेयर का अगर इंप्लीमेशन एक क्लाइंट कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में इससे अच्छा या इससे सरल या इतना यूजर फ्रेंडली या इतना बिजनेसमैन के हित में कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। और अभी हमारी जो कॉस्टिंग आ रही, मैं बता रहा हूं, 34,000 का डेटा है और इनवॉइस सारा बनता है, प्रोडक्शन पूरा होता है, सारी चीज होती है। हमारा डेटाबेस बढ़ गया था, 8 GB से अबव हो गया था। मात्र 20,000 की कॉस्ट में हमारा पूरा चल रहा है, और जिसमें हमारे करीब करीब 25 यूजर, 20 यूजर, 19 यूजर, और तीसरा एक और हो गया, हमने हमारे कस्टमर को भी यूजर बना के उनके स्टेटमेंट्स एंड इनवॉइसिंग एंड पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते, तो वो भी यूजर बन गए हमारे। तो अगर हमारे जो B2B B2C कस्टमर यूजर्स है, हालांकि वो सभी टाइम वो लाइव नहीं रहते, अगर लाइव रहते हैं तो 500 यूजर्स एनी टाइम वर्क कर सकते हैं इस पेमेंट पे। मेरे ख्याल से दुनिया में ये कॉस्टिंग कहीं नहीं आनी।
तो हमें जो चैलेंज मिला था सैप और ईआरपी के बिटवीन हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर इसलिए कर रहा हूं कि मैं उस फेज से गुजरा हूं, क्योंकि हमारा बढ़ता हुआ उद्यमी और कुछ समय से अभी मैं भी कुछ सोशल से हूं, और भी कुछ गवर्नमेंट्स के साथ भी मेरा डिस्कशन रहता है और एडवाइजरी जाती है उसके साथ। तो एसएमई अभी वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अगर कहीं डेवलप हो रहा है एमएसएमई और एसएमई, तो वो इंडिया का हो रहा है। अब एमएसएमई या आपका अगर बिजनेस बढ़ाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेटा सेंट्रलाइजेशन एंड डेटा कंट्रोल। अगर ये नहीं है, ये डेप्थ तक नहीं है, तो साहब समुद्र के धारा, हवा की धारा के दिशा में आप उल्टे तैरते रहो और प्रयास करते रहो, आप उस छोर से पहुंचने के लिए 3 गुना एफर्ट लगाना पड़ेगा। ईआरपी नेक्स्ट, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मैं आज इसमें आया हूं तो मैं बार बार इसी का जिक्र करूं, क्योंकि मैंने परिणाम पाया है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूं। हमारा टर्नओवर 20 से 23% ग्रोथ हुआ है आफ्टर ईआरपी इंप्लीमेंटेशन। और मैं चाहूंगा एक, अगर इतना मेरा इंप्रूव हुआ है तो धन्यवाद में एक तालियां आपकी जरूर चाहूंगा। मैं साइड आज बहुत कंजूसी चल रही है और सर्दी में तो और ताली बजानी चाहिए, उल्टा हार्ट के लिए भी अच्छी रहती है मेरे ख्याल से। फिर भी शायद जयपुर के कम है इसलिए कम बज रही है। तो कोई भी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए उसका डेटा और डेटा सेंट्रलाइजेशन और उसकी डेप्थ रिपोर्ट्स, हमें रिपोर्ट्स क्या आती है, एक्स कस्टमर कौन सा आइटम ज्यादा खरीद रहा है, बॉटम वियर ज्यादा जा रहा है या टॉप वियर ज्यादा जा रहा है, टॉप वियर में वो शर्ट ज्यादा ले रहा है या ट्राउजर ज्यादा ले रहा है। सारा हमारे पास डेटा है, एनालिसिस करते हैं, इस पार्टी को ये माल पुल करना है, इस पार्टी को ये माल देना है, इस पार्टी ये ज्यादा बेच रही है तो इसको यही सैंपल पहले दिखाया जाए। हमारे सेल्समैन तक इस चीज को ईआरपी के माध्यम से वो खुद भी रिपोर्ट देखते हैं और नहीं तो हमें पूछ लेते हैं और उसके माध्यम से व्यापार इंप्रूवमेंट या बिजनेस इंप्रूवमेंट का एक माध्यम होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी सब कॉन्ट्रैक्टिंग, अभी बताया गया था सब कॉन्ट्रैक्टिंग के बारे में। ये बहुत बड़ा चैलेंज था, सैप में तो बहुत भयंकर चैलेंजेस था हमारे लिए, क्योंकि उसमें टैक्सेशन में फंस जाते थे। फिर इस पे उस समय मैं ईवे में था लेकिन ई इनवॉइस में नहीं था, तो अब उसका ईवे और ईवी इनवॉइस दोनों बनाए, सॉरी ई इनवॉइस बनता है, ईवे बनता है, ई इनवॉइस नहीं बनता, तो उसमें और फंस जाए। तो उसका क्या करते थे हम, एक डाउनलोड करते थे टैली में उस बिल को और उस बिल से वापस बनाते थे और फिर उसका क्यूआर वहां कॉपी पेस्ट करते थे हम उससे सैप में। लेकिन आज हमारा बिल जनरेट हुआ ऑटोमेटिक, जहां ईवे बनना है ईवे बनेगा, ई इनवॉइस बनना है ई इनवॉइस बनेगा, टीसीएस कटना है टीसीएस कटेगा। मैंने डोनियर कंपनी का मैं ऑथराइज होलसेलर हूं, उसका मेरा टर्नओवर लेस देन 50 लाख के, हमारे परचेज वाले से गलती से उसका चेक हो गया कि इसका टीसीएस काटा जाए। तो मैंने वो जैसे ही देखा, मैंने कहा मेरे पास अप्रूवल आया, बिल देख, बिजनेस सिक्योर हो रहा है। तीसरा था, अब वो 7 करोड़ की बैलेंस शीट तो आ गई हमारे पास, अब फाइनलाइज करानी है, ऑडिट तो करानी पड़ेगी। सर हमने 8 दिन तक रात बैठकर एक्सेल पे हमने ऑडिट कराई, यानी मैं सैप जैसा सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं और मुझे एक्सेल में मेरी ऑडिट करवानी पड़ेगी। मेरे ख्याल से वो दिन तो टैली में ही नहीं आते, इतने डेप्थ या इतने प्रॉब्लम वाले। तो आप जो भी, अगर आप ईआरपी नेक्स्ट के संबंध में आए हैं जानकारी लेने, आप मेरे से भी, आप कोई भी प्रॉब्लम है आप या सर्टिफाइड नहीं है आपका, अगर आप डिसीजन में हैं तो मैं आपको व्यक्तिगत रूप से, मैंने इसमें इंप्लीमेंटेशन किया उसके बिहाव पे कह सकता हूं, आपका सही समय पर सही चयन, हमारी तरह 5 साल खराब करके फिर आप प्रोग्रेस में आओगे। तो आज या जब भी आपको लगे कोई दिक्कत नहीं, आप ट्रायल वर्जन लीजिए, सर्टिफाइड होजिए। और तीसरा इसमें एक बड़ी सुविधा है, ये आरसीसी की छत है, पिलर बने हुए हैं, छत बने हुए हैं, आपको जहां रूम बनाना है, जहां किचन बनानी है, जहां ऑफिस बनाना है, आप कुछ भी बनाओ इसमें। मेरा कहने का तात्पर्य, आपको जो मस्तिष्क में कल्पना है वो कल्पना यहां साकार होती है।
हमने की थी कस्टमर कैटेगरी। क्या कस्टमर की कैटेगरी कैसे पता चले, कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन सही चल रहा है कौन क्या चल रहा है, केवल क्रेडिट लिमिट से तो नहीं होता। तो उसमें कर रखा है कि अगर ये पेमेंट इतने टाइम से देता है और इतना ओड्यू नहीं है तो एबीसीडी डाल दिया, तो ऑटोमेटिक ये ए ग्रेड का है, ये बी ग्रेड का है, ये सी ग्रेड का है। तीसरा इसमें एक और हमारा गोविंद जी के माध्यम से बहुत चीज हुई थी, और मेरे ख्याल से यूनिवर्सल भी होनी चाहिए इसमें। इसमें थी हमारे ब्रांड बेसिस। एक प्रॉब्लम आती थी, कोई भी सॉफ्टवेयर ले आपकी प्रॉब्लम आती है जब आपके पास मल्टी ब्रांड होता है, ये इसको नहीं जाएगा वो उसको नहीं जाएगा, ये बाउंडेशन होती है, ये आर्टिकल्स मेरा मोनोपोली है मुझे ही देंगे उसको नहीं देंगे। अब बाजार में 10-20 सेल्समैन जब दौड़ते हैं तो इन चीजों का ध्यान नहीं रख जाता, हमारे से चूक हो जाती, गलती हो ही जाती, और उस गलती की आउटपुट क्या मिलता है, बाजार में गुडविल डैमेज होना कि सर आप अपने लिए जीते हो हमारे लिए थे, आप तो अपना माल बेच के फ्री हो गए, अब आपसे जो माल लिया मैं कहां बेचूंगा, प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारे पास ये डेवलपमेंट मिला है, एक्स ब्रांड एक्स कस्टमर को असाइन कर दिया तो वाई ब्रांड उसको सेल होगा ही नहीं। यानी आप जो मस्तिष्क में कल्पना है वो डेवलपमेंट आप कर सकते हो। तीसरा हमारे पास अभी एक हुआ था हमारे रेडीमेड गारमेंट्स में, मैंने पहले कहा था या पेमेंट्स इश्यूज बहुत बड़े रहते हैं, हमारे फैब्रिक रोड से पीछे बैठे उनको हमारे से भी अच्छा अनुभव, मैं भी उनका कस्टमर हूं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। तो हमने बनाया था फॉलो ऑफ रिमाइंडर। फॉलो ऑफ में क्या हुआ, एक्स कस्टमर को मैंने अपनी कल्पना देखी और थोड़ा चैट जीटीपी का सहारा लिया, सर पैसे खा के जाएंगे क्या, वो 1000 शब्द आते हैं। उस समय अगर हमारे पास परफेक्ट डेटा हो, सर फर्स्ट कॉल ये था, एक्स स्टाफ ने किया था और आपने ये कमिटमेंट किया था ये था, तो इसमें फॉलो ऑफ पेमेंट फॉलो ऑफ बहुत जबरदस्त रहा था हमारा। तो अभी तक की जो ईआरपी नेक्स्ट का था और 16 वर्जन, तो मेरे ख्याल में मैंने जब देखा है इसको, एक प्रॉब्लम आ रही थी थोड़ी, ईआरपी नेक्स्ट की भी प्रॉब्लम बता देनी चाहिए, क्योंकि आज पूरी टीम से रूबरू होकर इतना सामने बैठकर और सीधा बात करने का मौका अगला कब मिले, तो मैं भी ये मौका छोड़ना नहीं चाहूंगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी, इसमें प्रोडक्शन मॉड्यूल का मैंने अभी मीर सर से जिक्र किया था, शायद वो उसको पूरा नहीं ले पाए थे। एक्चुअली रेडीमेड गारमेंट्स में मल्टीपल्स आइटम मैन्युफैक्चरिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे ये कुर्ता पहन रखा है, इसके 10 कलर है और 4 साइजेस है, तो 40 पीस हुए। अब हमें प्रोडक्शन करना है, तो अब रॉ मटेरियल ये व्हाइट है तो व्हाइट के लिए व्हाइट रॉ मटेरियल जाएगा और उससे रिलेटिव बॉम्ब बनेगा, तो 40 बॉम्ब बनाने पड़ते हैं। अब 40 बॉम्ब के लिए एम्प्लॉय असाइन करो, इसको वर्क ऑर्डर बनेगा, वर्क ऑर्डर से जॉब कार्ड बनेगा और जॉब कार्ड से एम्प्लॉय असाइन होगा। आपका प्रोडक्शन मॉड्यूल में एम्प्लॉय असाइन है, मतलब इस शर्ट के एक्स ऑपरेशन को वाई एम्प्लॉय करेगा, कर लेते हैं। अब मान लीजिए बड़ी इंडस्ट्री जो जिसके मान लीजिए प्रोडक्शन होता है 50,000 पीस, उसके तो क्या एक दिन में एक ही आइटम चला, वाइट ही चला, तो एंट्री करनी इजी हो जाती। जो मिड साइज बिजनेसमैन होते हैं उनके क्या होता है, ये कलर का 25 पीस 50 पीस या 100 पीस। अब 100 पीस से हम करें तो 4 साइजेस 25 पीसेस आते हैं। अब 25 पीसेस का प्रोडक्शन करना करीबन मेरे ख्याल में 3 मिनट लग जाते हैं। फिर उसका बॉम्ब से मैचिंग करना, रॉ मेटेरियल से मैचिंग करना थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है। हालांकि उसका बाईपास व्यवस्था है, ये नहीं कह रहा कि व्यवस्था है, लेकिन इसको आप आइटम वेरिएंट पे कर दें। मीर जी विशेष रूप से आपको कहना चाहूंगा, अगर आइटम वेरिएंट पे कर दे, सारे कलर एक साथ उठ के आ जाए और वो प्रोडक्शन में रन हो जाए, तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन दोनों बेस लीजिए, आइटम बेस लीजिए और वेरिएंट बेस लीजिए। मैं संक्षिप्त में कहना चाहूंगा आइटम बेस और वेरिएंट बेस लीजिए। हाँ, ये उसको टेम्पलेट बोलते हैं आपकी भाषा में, टेम्पलेट बेस लीजिए। तो इससे क्या होता है, आइटम बहुत हमारे लिए प्रोडक्शन इजी हो जाता है मिड साइज के लिए। दूसरी इसमें एक और प्रॉब्लम आती है, इसमें
उसको जीएसटी इम्प्लीमेशन को लेकर, हालांकि आपने वो 999 या 2499 डाल के सॉल्यूशन कर दिया है, लेकिन टेक्निकल वो गलती हो जाती है। जैसे हमारे फैब्रिक का भी आइटम बनता है, दूसरा आइटम भी बन जाता है, तो अगर उसने वो टैक्स स्लैब नहीं डाला, जीएसटी 999 नहीं डाला, तो वो जीएसटी क्या उठा लेगा, 18% उठा लेगा। तो इसमें आप ऐसा कुछ डेवलपमेंट करें, क्योंकि ये केवल गारमेंट इंडस्ट्रीज में, बाकी इंडस्ट्रीज को तो सिंगल टैक्स लगता है, मल्टी टैक्स में हम ही हैं। बाकी कोई इंडस्ट्रीज मल्टी टैक्स में नहीं है, एक ही आइटम पे 2 टैक्स लगे, ऐसी कोई इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल में नहीं है। सिर्फ गारमेंट इंडस्ट्रीज को छोड़कर फैब्रिक इंडस्ट्रीज भी नहीं है। और गारमेंट इंडस्ट्रीज के लिए बड़ा चैलेंज होता है मल्टी टैक्स, एक ही आइटम पर 2 टैक्स, और टैक्स में भी बैक से वापस टैक्स आगे की तरफ लाना, ये और प्रॉब्लम्स होती है। और बाकी आपका सभी का धन्यवाद, और बहुत अच्छा लगा।